हुई है, एक 4.5 रिक्टर स्केल की भूकंप और दूसरा 5 रिक्टर स्केल की भूकंप। अब भूकंप लेवल एक्सप्लोजन क्या होता है? अगर या तो ये भूकंप है या तो ये एक्चुअली भूकंप है, मगर ये भूकंप लग नहीं रहा है। एक दिन में 2 भूकंप ऐसे होते नहीं है, या फिर कुछ और है। और उसके बाद कोई ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि खबर, रिपोर्ट, इंटरनेट में, डिजिटल में हर बार ये न्यूज़ आ रही है कि कोई परमाणु सामान था उनका जो वो छुपा रहे थे। उस पे भारत का बहुत, भाई ऐसा तो नहीं कि हमारे जो ब्रह्मोस है कुछ और है, वहाँ पे अटैक हो गई कि आसपास के एरिया में अटैक हो गई, या फिर इसको एक मौका देख के ये न्यूक्लियर वार्निंग या न्यूक्लियर पैनिक दिखा के, परमाणु पैनिक यानी कि परमाणु डर का कटोरा लेके ये अमेरिका के पास में गए कि अगर इंडिया इतनी अटैक करेगा हम पर तो हमारे न्यूक्लियर बम फट जाएंगे। क्या ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है? तो आपको क्या लगता है कि ये परमाणु एंगल की जो रिपोर्ट है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, क्या कोई परमाणु एंगल था इसमें? बिल्कुल। देखिए अर्नब, जो अटकलें हैं ओपन मीडिया में, ओपन सोर्सेज में, वो इस तरह हैं। 10 मई 0400 आवर्स सुबह 4 बजे भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने, मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से, इन्होंने अटैक किया था सरगोदा के पास। 2 जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट को हिट किया था, और जकोबाबाद के पास जो कि चगाई हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट्स को एंगेज किया था। जी, आपको याद रहे कि जो हमारे ब्रह्मोस हैं उनकी CEP 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर वो टारगेट को हिट करते हैं हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स, और 400 किलो का उनके पास वॉरहेड है। बड़ा भारी धमाका हुआ, मोर देन यूजुअल। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि 4.5 और 5 रिश्टर स्केल पे ये जो है अर्थक्वेक के सिग्नल्स, शॉक वेव्स जो हैं वो पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड किए गए, शामिल अमेरिका में, ठीक है। और वहाँ अब अटकल ये लगाई जा रही है कि सरगोदा के पास कोई 60 टनल्स थी जिनमें उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। नाउ न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है अर्नब, मैं ज़रा समझाता हूँ। 2 मैसेज ऑफ यूरेनियम होते हैं जिनको अलग रखा जाता है, और उनके चारों तरफ एक्सप्लोजिव रिंग होता है। इनके चारों तरफ एक्सप्लोजिव रिंग होता है नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव का। जब डेटोनेट करना होता है तो वो 360 डिग्रीज का जो है कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव वो फटता है, इम्प्लोड करता है। जो 2 यूरेनियम मासेस हैं वो ज्वाइन होते हैं, इस तरह क्रिटिकल मास बनता है और बूम, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अगर इसे बाहर से कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है, कुक ऑफ होता है। जो यूरेनियम है वो फटता है नॉर्मल तरीके से, और वो सब जगह रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। 60 टनल्स में से कह रहे हैं सरगोदा में 5 टनल और कोई 5-6 टनल्स इस तरह फट चुकी हैं। यानी एक न्यूक्लियर जो है वॉरहेड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड इनके खलास हो गए हैं। सरगोदा इज द बेस ऑफ F-16 मॉडिफाइड फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी, सो ऑल्सो जकोबाबाद, ठीक है। सो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को बड़ी हिट पहुंची है। 4 बजे ये अटैक हुआ, जो है 5 बजे 1 घंटे बाद अमेरिका का एक रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट वो फ्लाई किया, जो है चगाई हिल्स के ऊपर, किराना हिल्स के ऊपर, और फिर लैंड किया इस्लामाबाद में। जी। ओपन सोर्सेज में तो इसका प्लेन का नंबर भी दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका बहुत बड़ा पार्ट तो है वो तो नॉकआउट हो गया है अर्नब। और वो जो टनल्स है ना जहां बाकी बॉम्ब पड़े हैं वो दे आर रेडियो एक्टिव। अरे अगले 1000 साल कोई अंदर नहीं। ये बात अगर है, पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स क्राउन ज्यूल्स। नहीं, ये बात अगर है कि उनके कोई न्यूक्लियर स्टोरेज पे अटैक हो गई, अगर ये इस बात में कोई मतलब कि अगर इस बात में
कुछ सच्चाई कुछ है, सच्चाई है, रियलिटी तो है। सवाल ये है कि औपचारिक तौर से पाकिस्तान कहता क्यों नहीं है? ये कोई छुपाने वाली बात है? और दूसरी बात, जो उनके ये परमाणु हथियार है, जी, क्या इनका लोकेशन पता है? किन ठिकानों पे ये रखे गए? क्या इसकी डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार इस जगह में हैं? क्या इसकी कोई औपचारिक पुष्टि होती है, औपचारिक अनाउंसमेंट होती है इंटरनेशनली? क्या इसको बताना पड़ता है कि, या फिर कहीं पे भी कोई अपने घर के अलमारी में तो न्यूक्लियर बॉम्ब रख नहीं सकता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है? बहुत ये मतलब हम कैसे माने अगर पाकिस्तानी रो भी रहे अमेरिकन के पास जाकर, जनरल बख्शी, कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स खराब कर दिए, फोड़ दिए, हमारा जो न्यूक्लियर टनल है उस पर अटैक हो गया, तो अमेरिकन तो पूछेंगे ना कि कुछ प्रूफ दो। ऐसे थोड़ी कोई क्लेम कर सकते हैं कुछ इसकी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कोई तथ्य तो दिखाने होंगे उनको। अर्नब जी। की जो खबर ये आ रही है कि अमेरिकन रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट रेडियो एक्टिविटी लेवल चेक करने गया। जब पाकिस्तान ने रियाए होंगे, रेके होंगे, रोए होंगे, अमेरिकन ने अपना जो रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट है वो एयर सैंपल्स, एटमॉस्फेरिक सैंपल्स चेक करने के लिए उन्होंने अपना जो है रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट भेजा, और वो कह रहे हैं कि उनको रेडियो एक्टिव सैंपल्स मिले। अच्छा, राइट नाउ हमारी एयरफोर्स ने तो आज ऑफिशियल ब्रीफिंग में साफ मना कर दिया है, बट देन क्वाइट ऑब्वियसली इवन इफ दे हैड डन इट, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू नाउ स्टैंड अप एंड से दैट इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट डन, इट इज जस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। कुछ इंडिकेशंस हमारी तरफ से भी ऐसे आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना ब्रह्मोस के बारे में? जी सुना। जी आड़े तरीके से है। हाँ। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना ब्रह्मोस की फैक्ट्री के बारे में, आड़े से आ रहा है। और ये जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का फ्लाइट है वो तो कह रहे हैं वो सब ने ट्रैक किया है, दैट कैन बी ट्रैक्ड ऑल ओवर इंक्लूडिंग बाय आवर पीपल, बाय अदर पीपल। कई लोग तो अपनी यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वो नंबर दे रहे हैं, फ्लाइट नंबर उस अमेरिकन एयरक्राफ्ट। आप ठीक कह रहे हैं। सो कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन, वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। बट लाइक्लीहुड है या ये बहाना है टू गेट एन ऑफ रैंप, न्यूक्लियर भभकी दे के, ऑफ रैंप होता है मतलब कि निकल जाओ, मतलब कि बच के निकल जाओ, किसी तरह पतली गली से निकल जाओ, पतली गली से निकल जाने की कोशिश क्या पाकिस्तान की थी, जिस पाकिस्तान के आर्मी ने आज कह दिया है खुलकर, जनरल के सिन्हा, कि हम जिहादी आर्मी हैं। खुलकर कह रहे हैं मैं जिहादी जनरल हूं, मैं जिहादी